Hello students, let's do the exercise of chapter number 6 that is tissues. तो ये चैप्टर हम कर चुके हैं पूरा इन 5 वीडियोस और हर एक जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं ऑनगोइंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ. फॉर एग्जांपल जो वीडियो फर्स्ट है पार्ट 1 है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो सेकंड की का लिंक मिल जाएगा और सेकंड के अंदर थर्ड का, थर्ड के अंदर फोर्थ का, इस तरीके से. तो आप ऐसे सारे वीडियोस देख पाएंगे. ठीक है, राइट. सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देती हूँ. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स और ये सब आ चुके हैं तो मैं फटाफट से आपको एक बार रिवीजन करके बता देती हूँ कि किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है. तो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली 2 टाइप के थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. जो मेरिस्टेमेटिक थे वो 3 टाइप्स के थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. ठीक है, मैं इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आपको हर एक जो टिश्यू है उसका वर्किंग और कहाँ उसकी लोकेशन होती है, उसका फंक्शन और लोकेशन पता होगी. ठीक है, उसके बावजूद भी हम एक फटाफट रिवीजन ले लेंगे इन चीज़ों का भी. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक हो गए 3 टाइप के. परमानेंट क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल क्या होते हैं? जो एक सेल से बने होते हैं. कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट सेल से बने होते हैं. जो सिंपल है वो भी 2 टाइप के होते हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव. सपोर्टिव जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को डायरेक्ट हम ऐसे भी बांट सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही ये सपोर्ट करने का काम करते हैं. दैट इज़ वाई हमने इस टाइप का क्लासिफिकेशन कर लिया है. प्रोटेक्टिव में कोर एपिडर्मिस आ जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं. तो ये प्लांट टिश्यूज़ के बारे में था. प्लांट टिश्यूज़ के अलावा एनिमल टिश्यूज़ है, उसका क्लासिफिकेशन भी काफ़ी बड़ा है तो वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. एनिमल टिश्यूज़ हैं ब्रॉडली 4 टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस. जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके 4 पार्ट्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, एंड स्ट्रेटिफाइड. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ 4 टाइप के होते हैं, एडियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड. ठीक है, स्केलेटल है उसके, ये 4 चीज़ें हैं जो कि स्केलेटल को बनाती हैं. दैट इज़ दीज आर बोन, लिगामेंट्स, टेंडोन्स एंड कार्टिलेज. ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा. मस्क्यूलर हैं, ये 3 टाइप के हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं, सबकी फंक्शनिंग और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज. ओके, एक बार मैं आपको फंक्शनिंग और बता देती हूँ जल्दी इन सब टिश्यूज़ की. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनके टाइप्स है, पैरेन्काइमा फर्स्ट है और ये क्वेश्चन भी है आपके कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है. तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्राइमरी होती है. ठीक है, ये तो पता ही है आपको, सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं, इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं. ये लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, इनके अंदर जो इंट्रा सेलुलर जो स्पेस है, मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेस है, वो ज़्यादा होता है. ठीक है, ये तो इनके फर्दर और स्पेशल क्लासिफिकेशन है. कोलेनकाइमा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सेल वॉल प्राइमरी होता है. ठीक है, इसके अंदर जो सेल वॉल है वो थिन रहेगा और सेलुलोज का बना हुआ होता है. इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो एक पर्टिकुलर जगह पर होगा और थिक रहेगा एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा. ये मैकेनिकल सपोर्ट वो तो है, ये तो दिनों के अंदर ही आएगा. ठीक है, और लेकिन यहाँ पर लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस है, यहाँ पर लिटल रहेगा. एंड इट अलाउज ईजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग. ये इसका स्पेशल फंक्शन है. स्क्लेरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल वॉल है वो सेकेंडरी रहता है और ये क्या करता है, ये प्लांट को हार्ड स्टिफ बनाता है. जैसे मैंने आपको कोकोनट वाला एग्जाम्पल बताया था, ये काफ़ी थिक होता है लिग्निन की वजह से. ठीक है, और इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और इसके अंदर डेड सेल्स होती हैं. ठीक है, और बस यही डिफरेंसेस हैं इनके अंदर और कोई खास नहीं है. लिग्निन है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको स्क्लेरेन्काइमा में. ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू है वो प्रोटेक्शन का काम करता है मेन इसका. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. जाइलम है वो किस किस से बना होता है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. ठीक है, तो और जो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको नोट्स में से रिवाइज कराती रहूँगी. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म टिश्यू. टिश्यू क्या होता है, तो आपको पता है टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स विच टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि सब मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप ऑफ
मेक अप द जाइलम टिश्यू, कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है, ठीक है। ऐसे ही फ्लोएम में क्या होता है, किस किस से बना होता है, ये सीव ट्यूब से बना होता है, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से और फ्लोएम फाइबर से। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये दोनों के अंदर कॉमन है, बस आपको ध्यान रखना है बाकी की दो। जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होते हैं और यहाँ पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। जितनी ही बार रिवीजन करोगी उतनी ही बार आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो अगर आपने साथ साथ वीडियो अगर आपने लर्निंग का काम भी कर लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो लास्ट में खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यही है उसका सोल्यूशन कि आप जो है साथ साथ लर्न करते रहें, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ आर सिंपल टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन प्लांट्स, किस तरीके से मतलब क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो सिंपल टिश्यूज़ जो हैं वो वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द रिविजन सेक्शन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा के बीच में क्या डिफरेंस होता है हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई थिंक उसके रिविजन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमाटा, स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है, गैसेस जो होती हैं उनको एक्सचेंज करना होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेता है, ठीक, ऑक्सीजन छोड़ता है, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा जो है वो गार्ड सेल से गार्ड सेल है जो उनको रेगुलेट करने का काम करती है, कंट्रोल करती है कि स्टोमाटा कब ओपन करना है कब क्लोज करना है। ट्रांसपीरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर, तो वो भी अगर एक्स्ट्रा पानी है तो वो एक प्लांट इसके स्टोमाटा के थ्रू ही निकाल देता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ मसल फाइबर, तीनों टाइप ऑफ मसल फाइबर में क्या डिफरेंस होता है, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, साइट लोकेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों इसके अंदर फिगर और इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये दोनों हम एक साथ ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक सेल, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, तो हम ये सारे जो है एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो फिगर की अगर हम बात करें तो फिगर तो देखो ये है स्ट्रेटेड का, स्मूथ का और कार्डिक का, ठीक है। इसका फिगर तो आप बना ही दोगे, इसके अंदर तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम इनके डिफ्रेंशिएट करें तो किस तरीके से इनको अलग अलग बताएंगे। जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, लॉन्ग होंगी, लंबी, इनकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है और कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड होती हैं। इनके अंदर क्या है देखो, ये कैसी होती है, लॉन्ग रहेंगी और पॉइंटेड होती हैं एंड्स के ऊपर और अनन्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है कार्डियक मसल्स के अंदर आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल तो होती हैं लेकिन ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। तो ये इनका कंस्ट्रक्शन में मेन डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा ये जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं हमारी, ये लिम्फ्स के अंदर प्रेजेंट होंगी, जॉइन ऑफ बोन्स, ठीक है, बोन्स के जॉइनिंग के अंदर उस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होंगी। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, आइरिस ऑफ द आई, यूरेटर एंड ब्रोंकाई, इन जगहों पर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इनकी बात करें कार्डियक मसल्स की, तो इसका नाम से ही पता चलता है और जो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो भी यही है। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने ये नोट्स करा रही थी कि कार्डियक वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, तो ये जो है जहाँ पर हार्ट की लोकेशन होती है वहीं पर प्रेजेंट होगा। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, ओके। तो यही इसका स्पेसिफिक फंक्शन भी है कि ये रिलैक्स और एक बार रिलैक्स करती हैं और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि ये कभी भी थकती नहीं है, इनके अंदर फटीगनेस नहीं होती है, तो ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा। और प्रेजेंट कहाँ होंगी, ये तो हार्ट के अंदर हो ही गया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, फिगर आप बना ही लोगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है एक ही के अंदर हमने कवर कर ली हैं, इनफैक्ट तीनों क्वेश्चंस। आगे देखिए, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, ये डेंड्राइट होते हैं, ठीक है, जहाँ से जो सिग्नल को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। सिग्नल यहाँ से आता है, उसके बाद ये सेल बॉडी के अंदर जाता है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और भी बहुत सारे सेल बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और अदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। एक्सोन के ज़रिए क्या होता है, मैसेज है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और नर्व एंडिंग होती है, यहाँ से क्या होता है, एक
न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन मैसेज जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे न्यूरॉन का फिगर था। आगे है नेम द फॉलोइंग, इन सब के हमें नेम बताने हैं कि टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, कौन सा टिश्यू है जो कि हमारे इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। पता होगा आपको जो वेरी स्टार्टिंग जो सबसे पहला ही था हमारा एनिमल टिश्यूज़ में, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन इन ह्यूमन, ये मैंने आपको बताया था टेंडोन्स, ठीक है। मैंने फिगर भी आपको कराया था, एक बार दिखा देती, देखो ये टेंडोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बोन होती, ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, इन दोनों को जो जॉइन करता है दैट इज़ टेंडोन, ठीक है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट, कौन सा टिश्यू है जो प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये कौन है, फ्लोएम। और जो वाटर को ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, जाइलम। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट, वाटर के साथ अदर मिनरल्स भी होते हैं। टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन अ बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करता है, सो दैट इज एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, ये कौन सा होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है, बताया था मैंने आपको, ब्लड और लिम्फ होते हैं, ठीक है। टिश्यूज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, अभी अभी हमने किया है नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्व्स हैं वो अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर होती हैं, जो नर्वस टिश्यू होता है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, इन कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नहीं, कुछ लोकेशंस दी हैं और वहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। तो स्किन के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, स्किन का नाम आते ही आपको एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल का मतलब ही क्या होता है कि आउटर कवरिंग, तो एपिथेलियल टिश्यू बना होता है स्किन। बार्क ऑफ ट्री, इसके अंदर कौन सा होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रोटेक्टिव परमानेंट वाला, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कोर्क, ठीक है। बोन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, स्केलेटल टिश्यू, मैंने अभी आपको दिखाया भी था फिगर के अंदर। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, इसके अंदर कौन होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, ये आपको लर्न रखना है। वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये कहाँ होता है, ये कोर्टेक्स और पिथ ऑफ स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। कोर्टेक्स कहाँ होता है, एपिडर्मिस और जो वस्कुलर टिश्यू है उसके बीच में कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। पिथ ऑफ स्टेम ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे जो अपना स्टेम है, ठीक है, उसके बीच के अंदर ये रहता है पिथ, और इसका काम क्या होता है, ये स्टार्च थोड़ा सॉफ्ट रहता है और स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये मीजोफाइल ऑफ लीव्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब ये मीजोफाइल क्या होता है, ये दो एपिडर्मिस जो है उनके बीच के अंदर ये मीजोफाइल पाया जाता है, ठीक है। तो इन जगहों पर आपको याद रखना है पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहेगा, लीव्स के अंदर, ठीक है। स्टेम के अंदर आप ब्रॉडली ऐसे लर्न रख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस का क्या रोल होता है, तो मैंने आपको बताया है कि एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आफ्टरमोस्ट कवरिंग, ठीक है। तो ये देखो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंडरलाइंग टिश्यूज़ को, ठीक है। एक प्लांट की जितने ऑर्गन हैं, जैसे रूट हो गया, लीव हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की कवरिंग कौन करता है, एपिडर्मिस टिश्यू करता है, ठीक है। चाहे कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो अगर प्लांट के अंदर एंटर कर रहा है या मूव कर रहा है बाहर से, तो उसको जो है इससे ज़रूर गुजरना होगा। और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसके अंदर हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। तो क्योंकि ये आफ्टरमोस्ट कवरिंग हो गई, स्किन हो गई, ठीक है, तो इन जगहों पर एपिडर्मिस टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है और इसका रोल ये होता है। हाउ डज द कोर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू, कोर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया है ये परमानेंट होता है और ये क्या काम करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। इसके अंदर डेड सेल्स होती हैं एक तो सारी, ठीक है, और दूसरा क्या है इसके अंदर ना एक, ये किससे कोटेड होता है, सब्रीन से कोटेड होता है। अब सब्रीन क्या होता है, सब्रीन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है और ये क्या करता है, वैक्स, अब ये लगा लो कि कोई वैक्सी अगर कोई मटेरियल है तो वो जो है ना तो वाटर को एक्सचेंज होने देगा, एक्सचेंज का मतलब परमिशन, इम्परमेबल रहेगा वाटर के लिए और गैसेस के लिए, परमिशन नहीं देगा, उनको खुद के अंदर से जाने नहीं देगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगा इससे, ठीक है, और कोई भी मैकेनिकल इंजरी है उससे बचाव करेगा। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। कंप्लीट द टेबल, ये टेबल तो हमने बहुत डिटेल में कर ली है स्टडी, ठीक है। परमानेंट जो टिश्यूज़ हैं
प्लांट के उसके अंदर सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसके मैंने आपको बताया था सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करना चाहते हैं तो सिंपल हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है वो जाइलम और फ्लोएम। आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा। अगर नहीं लर्न हुआ है तो आप जो है ये एनिमल टिश्यूज़ का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और जो ये प्लांट टिश्यूज़ हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है ये अगर आपने अगर इस फॉर्म में याद कर लिया है तो इनके जो फंक्शनिंग है वो इनके नाम के हिसाब से ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हर एक जो नेम है वो वही उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, तो आपको ये याद करना आसान रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।